क्लास 10th है, एक्सरसाइज है 3.2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब पहले एन टर्म्स का सम यहाँ पर कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अब इसमें पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा। अब उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब पहले दो टर्म का सम कितना होगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, और क्या पूछा है सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ, थर्ड द टेंथ एंड द nth टर्म। तो यहाँ पर उसके बाद थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स मतलब क्या हुआ, Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ये क्या है हमारा एपी है, इसी फॉर्म में सम Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे ये क्या ए है, तो ए का मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या है सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म। ए प्लस 2d ये क्या है थर्ड टर्म। ए प्लस 3d ये कौन है हमारा फोर्थ टर्म। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सम ऑफ टू S2 की बात करते हैं, तो S2 का मतलब क्या होता है सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पर A1 प्लस A2, यही तो हुआ। अगर हम बात करते हैं S1 की, तो S1 का मतलब क्या हुआ सम ऑफ ओनली वन टर्म। तो ओनली वन टर्म का कौन हो गया A1, और A1 यहाँ पर कितना है A। ऐसे ही S2 इक्वल टू A1 प्लस A2 मतलब पहले और दूसरे टर्म का सम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं S1 प्लस A2 भी लिख सकते हैं। तो S2 सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ वन टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म। ऐसे ही अगर हम S3 की बात करते हैं, तो S3 का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 को हम क्या लिख सकते हैं S2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा S2 प्लस A3। तो इसका मतलब क्या हुआ S3 इक्वल टू क्या हो गया S2 प्लस A3। S3 का मतलब क्या हुआ सम ऑफ थ्री टर्म, और सम ऑफ थ्री टर्म का मतलब क्या हुआ अगर सम ऑफ टू टर्म है उसमें हम थर्ड टर्म को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है सम ऑफ थ्री टर्म। अब यहाँ पर क्या हो गया ऐसे ही अगर हम यहाँ पर S4 की बात करते हैं, तो ये क्या आ जाता है S3 प्लस क्या आ जाएगा S3 प्लस A4। तो यहाँ पर हम देखते हैं S4 इक्वल टू क्या हो गया S3 प्लस A4। इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ फोर टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ थ्री टर्म्स प्लस फोर्थ टर्म, और यहाँ से हम A4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं S4 माइनस S3। A4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं S4 माइनस S3। ऐसे ही यहाँ से इस इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ से A3 इक्वल टू क्या जाएगा S3 माइनस S2। ऐसे ही an इक्वल टू क्या हो जाएगा Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, an इक्वल टू क्या होता है Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। इसी टर्म का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो आगे यूज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया है Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, पहले यहाँ पर फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है। तो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 इक्वल टू क्या होगा S1, फर्स्ट टर्म यही होगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, टू टर्म का सम कितना है और सेकेंड टर्म कितना है। तो टू टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो टू टर्म्स का सम का मतलब क्या हुआ, अगर n की वैल्यू 2 रख दें इस Sn में, तो S2 यहाँ पर n की प्लेस पर क्या रख दिया हमने 2 रख दिया, तो S2 इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 4, और ये क्या आ गया S2। S2 मतलब क्या हुआ सम ऑफ टू टर्म्स, ये क्या हो गया सम ऑफ टू टर्म्स। तो सम ऑफ टू टर्म्स का आंसर कितना आ गया 4। अब यहाँ पर हम जानते हैं S2 इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड कर दें तो सम ऑफ टू टर्म्स मिल जाता है, और इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4 है।
तो हम यहाँ से A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस A1, 4 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 माइनस A1, A1 की वैल्यू क्या आया है 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो A2 इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1, और A2 यहाँ पर क्या है, A2 है हमारा सेकेंड टर्म। तो हमें मिल गया यहाँ पर सेकेंड टर्म। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद पूछा है सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड टेंथ टर्म, फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, S3 पहले हम फाइंड करेंगे, S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म। तो S यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख दिया, तो क्या आ गया 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 क्या आ गया 12 माइनस 9 इक्वल टू क्या आ गया 3। S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। और अभी हमने बताया S3 इक्वल टू क्या होता है, S3 इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर S2 प्लस A3। तो यहाँ पर रख दिया S2 प्लस A3, और S3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। तो यहाँ से A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस S2, और 3 माइनस S2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से S2 की वैल्यू कितनी है 4। तो A3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई -1। तो माइनस में यहाँ पर कौन सा टर्म मिल गया, यहाँ पर थर्ड टर्म मिल गया। तो क्या फाइंड करना था हमें, फाइंड थर्ड टर्म। तो ये क्या है हमारा थर्ड टर्म, और S3 इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ 3 टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स का सम। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, टेंथ टर्म हमें फाइंड करना है। तो टेंथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। पहले हम सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करेंगे, S10। तो S10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर n की प्लेस पर क्या रख देंगे हम 10। तो क्या आ गया 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, 4 इंटू 10 क्या आ जाएगा 40, माइनस 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, और ये क्या आ गया -60। तो S10 इक्वल टू क्या आ गया -60, क्या आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स। ये क्या आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स, कौन -60। अब उसके बाद आगे देखते हैं, S10 हमें मिल गया। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर फाइंड करना है टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म क्या होता है, टेंथ टर्म जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, जैसे फोर्थ टर्म क्या होता है S4 माइनस S3, ऐसे ही टेंथ टर्म S10 क्या आ जाएगा S10 माइनस S9, यही तो होगा, सॉरी A10 इक्वल टू टेंथ टर्म क्या होगा S10 माइनस S9। तो S10 हमने सॉल्व कर लिया, S9 भी हम सॉल्व करेंगे। तो S9 यहाँ से क्या आ जाएगा, S9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, और 4 इंटू 9 36 माइनस 81। तो S9 इक्वल टू 36 माइनस 81, ये कितना मिल गया हमें, ये क्या आ गया -45। तो S9 का मतलब -45, ये क्या है सम ऑफ 9 टर्म्स। अब हमें क्या फाइंड करना है टेंथ टर्म। तो A10 इक्वल टू क्या होगा A10 S10 माइनस S9, और S10 की वैल्यू मतलब 10 टर्म की वैल्यू कितनी है -60, माइनस ऑफ -45, ये कितना आ गया -60 प्लस 45। तो यहाँ से A10 इक्वल टू कितना आ गया, इनको सॉल्व किया तो क्या आ गया -15। A10 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -15। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, ए टर्म क्या है टेंथ टर्म, ये हमारा टेंथ टर्म। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर दिया nth टर्म। तो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास an इक्वल टू SN माइनस S ऑफ n माइनस 1, इसी का हम यूज करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, an इक्वल टू SN माइनस S ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ पर देखते हैं S ऑफ n क्या गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो गिवन है। अब S ऑफ n माइनस 1 फाइंड करते हैं, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 रख देते हैं, 4 टाइम्स n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या आ गया 2n। सॉल्व किया और 2n प्लस 4n यहाँ पर क्या आ गया 6n, और माइनस n स्क्वायर, और ये क्या है -4 माइनस 1, -4 माइनस 1 क्या आ गया -5। तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये मिल गया S ऑफ n माइनस 1। अब an इक्वल टू क्या होता है SN माइनस S ऑफ n माइनस 1। तो SN क्या है यहाँ पर 4n माइनस n स्क्वायर,
और एस एन माइनस वन क्या आया है 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। सॉल्व किया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5। एन स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ये 5 को पहले लिख लिया और 4n माइनस 6n क्या आ गया माइनस 2n। तो ए एन इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 5 माइनस 2n। तो ए एन क्या है यहाँ पर nth टर्म, ये क्या है हमारा nth टर्म। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो इसमें कई सारे आंसर हैं, जहाँ जहाँ पर हमने ये ब्रैकेट में लिखा है ये सभी क्या है इस क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 12। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। तो ऐसे 40 इंटीजर, पहले 40 इंटीजर का हमें सम फाइंड करना है जो कि क्या हो 6 से डिविजिबल हो। तो पहला इंटीजर वो कौन सा होगा 6 होगा, सेकंड कौन होगा 12, उसके बाद क्या होगा 18, उसके बाद 24 और ऐसे ही टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल कितने यहाँ पर 40। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 6 और d की वैल्यू क्या है 12 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20, क्योंकि हमें n की वैल्यू क्या है 40, क्योंकि यहाँ पर क्या फाइंड करना है फर्स्ट 40 टर्म का सम फाइंड करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा s ऑफ 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया 20, 2 इंटू 6 क्या आ गया 12 प्लस 39, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 माइनस 1 क्या आ जाएगा 39 इंटू 6 और सॉल्व किया 12 प्लस 39 इंटू 6, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया, ये मिल गया यहाँ पर 234 और यहाँ से 20 इंटू 12 प्लस 234 दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 246 और इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4920। ये हमारा क्या हो गया आंसर सम ऑफ 40 टर्म। अब उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 11 12 सॉल्व हो गया। 13 की बात करते हैं, क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब मल्टीपल ऑफ 8 हमें फाइंड करना है। पहले मल्टीपल ऑफ 8 यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर जो कि 8 से डिविजिबल हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्या हो जाएंगे वो नंबर 8, सेकंड क्या होगा 16, उसके बाद 24 32 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा ये सीरीज। अब यहाँ पर क्या है ए की वैल्यू बात करते हैं, ए की वैल्यू क्या है 8, डी की वैल्यू 8 है और उसके बाद बात करते हैं एन की। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है, एन की वैल्यू क्या है 15। क्यों, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 15। तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर आए उसको कमेंट में बताइए मुझे, और अगर कोई डाउट हो ये क्वेश्चन के आंसर में तो कमेंट कीजिए, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 14 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 तो क्या है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर होंगे उनका हमें सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन हुआ 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और ऐसे ही 50 से 0 to 50 की बात हो रही है तो लास्ट ऑड नंबर यहाँ पर कौन होगा 49। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड करेंगे टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और डी की वैल्यू बात करते हैं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। एल की वैल्यू क्या है 49 और एन यहाँ पर हमें फाइंड करना है और उसके बाद हमें इनका सम फाइंड करना है इन सभी का। तो एल की वैल्यू 49 है, एन हमें फाइंड करना है। एल इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है 49, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या है 49, एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या है 48 और यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, n इक्वल टू 24 प्लस 1 क्या आ गया 25।
तो 1 to 49 कितने ऑड, सॉरी 0 to 50 कितने ऑड नंबर्स हो गए टोटल 25। अब इनका सम हमें फाइंड करना है। तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर रख देते हैं n की वैल्यू क्या है 25/2, ये आ गया 1 + 49 a प्लस l की वैल्यू 25/2 इंटू 50 डिवाइड किया क्या आ गया 25 और मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 625। तो सम ऑफ 25 टर्म यहाँ पर कितना आ गया 625। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन 14 भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो ₹200 फॉर फर्स्ट डे। मतलब क्या है, कोई कंस्ट्रक्शन जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें क्या होता है 1 डे के पेनल्टी पे कितना उस पे करना होता है ₹200 पहले डे के लिए, और सेकेंड डे के लिए अगर कोई वर्क लेट होता है तो उसके लिए, जैसे क्या है कंस्ट्रक्शन का काम वर्क है, इसके लिए क्या होता है अगर वर्क लेट होता है तो पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो अगर फर्स्ट डे लेट हुआ 1 डे लेट हुआ तो इसके लिए कितना पे करना पड़ता है 200। अगर सेकेंड डे लेट हुआ तो क्या हो रहा है 250 फॉर सेकेंड डे, दूसरे डे के लिए ₹250, 300 फॉर थर्ड डे, तीसरे दिन के लिए 300 एंड ETC। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर एक दिन जो पेनल्टी हो रही है वो क्या हो रही है 50 ज़्यादा हो रही है पहले वाले दिन से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैड डिले द वर्क बाई 30 डे। कितने डे वर्क डिले कर रहा है टोटल 30 डे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर फर्स्ट डे उसको कितना पे कर रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है 200। क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट डे कितना पे करना पड़ रहा है 200, सेकेंड डे कितना पे करना पड़ रहा है 250, थर्ड डे 300 और ऐसे 350 आगे पे करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है 200, डी की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि 50 माइनस 200 क्या आ जाएगा 50, और ए और डी मिल गया। अब हम एन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितने डे के लिए लेट हो रहा है वर्क 30 डे, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 30। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो S ऑफ 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 50। इन सभी को आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर हमें मिल जाएगा। और इसका आंसर क्या आया ये कमेंट में कीजिए, इसको केवल सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 16 सॉल्व करते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्या दिया है यहाँ पर ए सम ऑफ ₹700, मतलब टोटल रुपी यहाँ पर कितना है अमाउंट कितना है 700 इज टू बी गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 700 रुपी 7 कैश प्राइजेज में, कितने कैश प्राइज है यहाँ पर 7 कैश प्राइज में स्टूडेंट्स को देना है। इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस दैन द प्रीसीडिंग प्राइज, अगर हर एक प्राइज क्या है 20 रुपी लेस है उसके पहले वाले प्राइस से। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो हर एक प्राइस की यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देखते हैं सम ऑफ ₹700। तो यहाँ पर S ऑफ n इक्वल टू क्या है 700, और उसके बाद कितने कैश प्राइज है यहाँ पर 7, तो n की वैल्यू क्या हो गई 7 है। n की वैल्यू 7 है और ये Sn के प्लेस पर क्या होगा S ऑफ 7, क्योंकि टोटल कितने प्राइस दिए जा रहे हैं 7, तो S ऑफ 7 इक्वल टू कितना है 700, n की वैल्यू क्या है 7। अब उसके बाद क्या दिया है हर एक प्राइज इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन दी प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब हर एक प्राइज आगे अपने पीछे वाले प्राइस से क्या है 20 लेस है। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं फर्स्ट प्राइज क्या है, जैसे A है तो सेकेंड प्राइज क्या आ जाएगा A-20, थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा A-40, फोर्थ प्राइज A-60, A-80, A-100। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद A-120। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 सभी प्राइज में हो गए यहाँ पर। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पर A है और D की वैल्यू क्या है, सॉरी N की वैल्यू क्या है 7। अब हम बात करते हैं D की, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी -20, क्योंकि हर एक प्राइस क्या है पहले वाली प्राइस से 20 लेस है, तो D की वैल्यू क्या होगी -20। तो S7 इक्वल टू कितना दिया है 700,
S7 इक्वल टू क्या है 700। तो S7 मतलब क्या हो जाएगा 7/2 2 इंटू ए, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -20 इक्वल टू क्या है 700। ये डिवाइड किया क्या आ गया यहाँ पर 100 आ गया। अब उसके बाद 2a प्लस 6 इंटू -20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 200। अब उसके बाद 2a इक्वल टू 200 प्लस 120, 6 इंटू -20 क्या हो जाएगा -120, और इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र किया तो +120, तीनों को ऐड करिया तो क्या आ गया 320, और a की वैल्यू क्या आ गई 160। a इक्वल टू क्या आ गया 160, मतलब फर्स्ट प्राइज यहाँ पर कितना आ गया 160 रुपी। अब उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्राइज मिल गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ए इक्वल टू क्या है 160 रुपी। ऐसे ही सेकंड प्राइज क्या है a-20, तो a-20 160 -20 कितना आ गया 140 रुपी। अब ऐसे ही थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा a-40, तो a की वैल्यू 160 है, 160 -20 क्या आ जाएगा 160 -40 क्या आ जाएगा 120 रुपी। ऐसे ही अगला प्राइस क्या आएगा 100 रुपी, और उसके बाद 80 रुपी, उसके बाद 60 रुपी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और ये सेवन्थ प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 रुपी। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और ये क्या है सेवन्थ प्राइज। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन हम इसके बाद वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे 17, 18, 19 और 20।